तो आज के ये हिंदी के क्लास में आप सभी का स्वागत है बाबू। आज के इस क्लास में आप लोग को टोटल 50 सवाल कराने वाला हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बाबू बुक का सवाल है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछे गए सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है इस सवाल को पूरा कीजिएगा आप लोग। और देखिए इनमें कितना सवाल आप लोग को याद है बाबू। ठीक है, 50 सवाल करवाऊंगा और इसमें देखिए कि आप लोग को कितना सवाल याद है, क्योंकि सारा सवाल बुक का है और एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो इस सारे सवाल को देखिएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं जो सवाल करवाता हूं बाबू वो सारा बुक का ही करवाता हूं, और गेसिंग किया गया सवाल, एग्जाम में पूछे गए सवाल जो एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं वही सवाल को मैं करवाता हूं। तो आप लोग से अनुरोध है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल को मिस नहीं कीजिएगा बाबू, क्योंकि सारा सवाल गेसिंग किया गया यहाँ पे है। तो आप लोग सारे सवाल को देखिएगा, यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसी लेवल का प्रश्न सारा यहाँ पे शामिल है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट सवाल को। तो यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल क्या करा है। यहाँ पे पहला नंबर सवाल कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बताइएगा। बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत, वह क्या है। अब आप लोग को बता दिया बाबू, जब भी मेरा क्लास करना बैठिए आप लोग, ठीक, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को खुद से करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, कितना शानदार है, आप लोग एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं कि नहीं। तो सारे प्रश्न को खुद से करते चलिए, मैं लास्ट में स्कोर ही पूछूंगा। ठीक है, तो करते चलिए, बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है। तो आप लोग को पता होगा ये ललित निबंध है। क्या है बाबू? ललित निबंध है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आज के ये हिंदी के क्लास में ना बाबू कुछ सवाल जो है वो आसान भी है और कुछ सवाल जो है वो हार्ड भी है। ठीक है, तो देखिए कि आप लोग को आसान वाला सवाल याद है कि हार्ड वाला याद है। देखिएगा यहाँ पे सवाल क्या करे कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, और पूरा बुक का निचोड़ सवाल है बाबू यहाँ पे। ठीक है, जितना भी चैप्टर है आप लोग के हिंदी में, सारे चैप्टर का यहाँ पे सवाल है जो अच्छे लेवल का है। तो जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, तो आप लोग को पता होगा क्या है। ये सारे सवाल आप लोग को याद भी होंगे। तो जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है वह कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। कौन सा रस? श्रृंगार रस है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी 3 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करे 3 नंबर सवाल कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वह क्या नाम था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा क्या नाम था बाबू, आप लोग को पता भी होगा, तो बॉल नाम था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बॉल नाम था। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर कराते चलूंगा। तो आप लोग जो है मेरे से पहले सारे प्रश्न को करते चलिए। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बॉल नाम था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल, उर्वशी किसकी रचना है, बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़िए और ईमानदारी से सारे सवाल को करते चलिए। तो उर्वशी किसकी रचना है, बताइएगा जल्दी से। ठीक है, जिन बच्चे का तैयारी बहुत ही बढ़िया है हिंदी बाबू, तो यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए और देख लीजिए कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं। बताइएगा उर्वशी किसकी रचना है। याद होगा आप लोग को रामधारी सिंह दिनकर का। किनका बाबू? रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी रचना है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, बताइएगा। सूरदास जो है वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सारा इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में शामिल है बाबू, तो बताइए और करते चलिए सारे प्रश्न को, और स्कोर भी लास्ट में आप लोग बताइएगा। सूरदास जो थे ना वह ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। याद रखेगा ये सवाल को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, बताइएगा। महेश्वर जो है वह कौन सा फल लेकर आया था, इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़िए ऑप्शन को और करते चलिए आप लोग। तो महेश्वर जो फल लाया था वह कौन सा फल लाया था बाबू? तो आम लाया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लाया था, आप लोग को पता होगा। अब महेश्वर कौन था? तो मालती के पति था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगले सवाल को देखिएगा क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, बताइएगा। कौन सी रचना यहाँ पे जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल को करते चलिए बाबू। ठीक है, तो कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? याद होगा आप लोग को, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। क्या है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। याद है बाबू आप लोग को, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तब। तो कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है बाबू? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो बताइएगा इस सवाल का आंसर जल्दी से। क्या करें यहाँ पे सवाल कि तार सप्तक का संपादक कौन है, बताइएगा। बताइए जल्दी से बाबू कि तार सप्तक का संपादक जो है
वह कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए जल्दी से, पढ़िए ऑप्शन को और बताइए जल्दी से बाबू, जल्दी जल्दी से सारे सवाल को करते चलिए। तो तार सप्तक का संपादक जो है वह कौन है? याद रखेगा, सच्चिदानंद हीरानंद बत्तस्यान अगे जी हैं। कौन है बाबू? अगे जी हैं तार सप्तक का संपादक। दम याद रखेगा सारे सवाल को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, इस लेवल का सवाल बाबू एग्जाम में हर साल पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस लेवल के सवाल पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? बताइएगा, तुलसीदास जो है ना वह प्रथम पद में जो अपना परिचय दिए हैं वह किस रूप में दिए हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो आप लोग को बाबू मालूम होगा कि तुलसीदास जो है वह प्रथम पद में अपना जो परिचय दिए हैं वह किस रूप में दिए हैं? तो वह सीता के दास के रूप में। किस रूप में? सीता के दास के रूप में दिए हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग के बाबू हिंदी का जितना भी चैप्टर है ना, सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। सारे चैप्टर के बाबू जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है सारा शामिल है इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जो है ना सिर्फ आप लोग को यहाँ पे करने का है, ठीक है, सारे प्रश्न को देखने का है और सारे प्रश्न को खुद से करने का है, ठीक है। बताइएगा क्या करें कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है वह किस नाम से याद करती है? पता होगा किस नाम से? लोकनायक के नाम से। किस नाम से बाबू? लोकनायक के नाम से भारत की जनता जो है वह जयप्रकाश नारायण को याद करती है, जानती है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको बताइए आप लोग, क्या करें यहाँ पे सवाल कि भगत सिंह को फांसी दी गई, भगत सिंह को जो फांसी दी गई ये कब दी गई? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी ना वह कब दी गई थी? याद रखेगा बाबू, वह दी गई थी कब? 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इस सवाल को याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 12 नंबर सवाल कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भाई भारतीय सिपाहियों का किनके साथ लड़ाई हुआ था, संघर्ष हुआ था? बताइएगा, पढ़े होंगे आप लोग, उसने कहा था कहानी को, ठीक है। तो बताइए जल्दी जल्दी से, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे बुक का है और हर चैप्टर का सवाल इस वीडियो में शामिल है। तो करते चलिए ईमानदारी से और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो भारतीय सिपाहियों का बाबू जो संघर्ष हुआ था ना वह हुआ था जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ हुआ था। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 13 नंबर सवाल कि सूरदास की कौन सी रचना है? बताइएगा, सूरदास की कौन सी रचना है? कौन सी रचना यहाँ पे सूरदास जी की है? तो पता होगा आप लोग को, सूरदास की जो रचना है यहाँ पे वह कौन सी है? वह पद है। पद के लेखक कौन है? सूरदास जी है। याद रखेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? बताइएगा, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए, हर सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू यहाँ पे। तो याद रखेगा, छत्रसाल की तलवार जो है ना वह कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो वह रौद्र रूप धारण। कैसा? रौद्र रूप धारण। एग्जाम में भी पूछे गए हैं, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए इस सवाल को भी, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या करा सवाल की नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का जो स्थायी निवास था वह कहाँ था? बताइएगा, तो नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन में। कहाँ था? वृंदावन में था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यही सारे सवाल बाबू एग्जाम में भी आप लोग को कई सारे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जो आप लोग को याद नहीं रहेगा। तो ध्यान पूर्वक से अच्छे तरह से ये सारे सवाल को कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा। क्या करें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? बताइएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। गहराइयों से प्रश्न यहाँ पे लाया हूँ बाबू, तो ईमानदारी से करते चलिएगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया? कह रहा है बाबू कि जायसी थे। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि जायसी जो थे, मलिक मोहम्मद जायसी जी, वह क्या थे? तो इसको भी याद रखिएगा, क्या थे? तो वह फकीर थे। क्या थे बाबू? फकीर। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताइएगा, क्या करें कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? बताइएगा, अर्धनारीश्वर जो है वह शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? आप लोग को पता होगा,
किस प्रकार का रूप है बाबू? तो कल्पित रूप है। शंकर और पार्वती का जो अर्धनारीश्वर जो है ये कैसा रूप है? कल्पित रूप है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 19 नंबर सवाल कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। बताइएगा, इनमें से प्रेम के पीर के कवि जो है वह कौन है? ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं बाबू, और घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं। अगर अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिएगा तो कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, तो बताइएगा प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है? आप लोग को पता होगा, मल्लिक मोहम्मद जायसी जी को। इनको मल्लिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। याद रखेगा अच्छी तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर सवाल, और एक प्रश्न मैं आप लोग के लिए दे देता हूँ। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या करा है ना कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। गांव में बाबू अब किनकी धुनें जो है वह सुनाई नहीं पड़ती है। ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे का कॉमेंट आता है। ठीक है, तो जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए, मैं इंतजार करूंगा आप लोग का। तो जल्दी से 20 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट कीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? बताइएगा, क्या करें सवाल कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? आप लोग को पता होगा कौन जाती है बाबू? तो वह मुन्नी जाती है। कौन? मुन्नी। मुन्नी जो है ना वह डाक गाड़ी के पीछे किस लिए जाती है? तो वो चिट्ठी के लिए जाती है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 22 नंबर सवाल। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। बताइएगा, सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़का था उसका नाम क्या था? आप लोग को मालूम होगा, आप लोग कहानी को पढ़े होंगे अच्छे तरह से तब। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो था वह क्या था? तो बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था बाबू? बोधा सिंह। याद रखिएगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें कि हरचरना कौन है? पढ़े होंगे आप लोग कहानी को, पता होगा कि हरचरना जो है वह कौन है। एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो हरचरना कौन है? हरचरना जो है ना वह घर का नौकर है। हरचरना कौन है? घर का नौकर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, क्या करा है सवाल कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइएगा, 1974 में बाबू बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बाबू 1974 में ही हुआ था छात्र आंदोलन, और कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी किए थे। आप लोग को पता होगा, और पटना में ये हुआ था। तो 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम बाबू वह कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखेगा। अब्दुल गफूर थे बाबू बिहार के मुख्यमंत्री। कब? 1974 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें 25 नंबर सवाल कि मल्यक छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? बताइएगा, मल्यक जो है वह छात्र जीवन में बाबू किस रोग से ग्रसित थे? एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे पता चल रहा होगा कि किस लेवल का सवाल यहाँ पे है। ठीक है, जिस पे बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं उसी लेवल का सवाल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। तो बताइएगा, मल्यक छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो वह बाबू क्षय रोग से। किस रोग से? क्षय रोग से। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बाबू खुद से सारे प्रश्न को कर रहे होंगे, तो आप लोग को अच्छे तरीके से सारे प्रश्न याद भी होते जा रहे होंगे। तो खुद से आप लोग करते चलिए। यहाँ पे सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा बाबू लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में बाबू क्या करने की आदत थी? और आप लोग पकड़िए कि कौन सा प्रश्न किस चैप्टर का है। जो ये प्रश्न है ना ये 30 चैप्टर का है बाबू। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को मालूम होगा कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की आदत थी। क्या? बोलने और चीखने की आदत थी बाबू लेखक को सपनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखिए सवाल को, क्या करा है सवाल कि मालती का पति क्या है? बताइएगा, मालती का जो पति था वह क्या था? बताइए जल्दी से, ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी से कि मालती का पति क्या है। तो आप लोग को पता होगा वह क्या था बाबू? डॉक्टर। मालती का पति जो महेश्वर था वह क्या था? तो डॉक्टर था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करा है सवाल कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बताइएगा, सारा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू इस वीडियो में, सिर्फ आप लोग लास्ट तक देखिए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? आप लोग को पता होगा, सुखदेव को। नहीं पता है? याद रखेगा, भगत सिंह ने जो पत्र लिखे थे ना वह किनको लिखे थे? तो वह सुखदेव सिंह को लिखे थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्या ये सवाल आप लोग को याद है?
बताइएगा, ठीक है, देखना चाहता हूँ। बताइए जल्दी से, क्या करें कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। देख सकते हैं कि कितना गहराइयों से आप लोग के सवाल लाया हूँ, लेकिन सारे सवाल बुक का ही है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए होंगे उनको यहाँ पे सारे सवाल आते होंगे, ठीक है। जो बाबू अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है, सोचते थे कि लास्ट में मैं 2 महीना या 3 महीना पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, क्या करें कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी क्या है, याद रखेगा भावना। नहीं याद है तो अभी मौका है, याद कर लीजिए। पति अगर विचार है बाबू तो पत्नी क्या है, भावना। ये कौन कहते हैं, दिनकर जी कहे थे। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। बताइए तुलसीदास का मूल नाम क्या था। सारे चैप्टर का निचोड़ सवाल इस वीडियो में शामिल है, तो करते चलिए आप लोग। तुलसीदास का जो मूल नाम था वह क्या नाम था, तो वह राम बोला नाम था। क्या नाम था बाबू, राम बोला। याद रखेगा, सारे प्रश्न को रट जाइए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा है सवाल कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे कई सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो किस प्रकार का रूप है बाबू, तो कल्पित रूप है। कैसा, कल्पित रूप है। और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं कि बाबू अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप किनका है, तो याद रखेगा शंकर और पार्वती का, ठीक है। इस लेवल का सवाल बाबू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे तरह से याद कीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आप लोग को। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो कल्पित रूप है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। बताइएगा मनुष्य का जो शरीर है वह क्यों थक जाता है। तो बताइएगा आप लोग जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि मनुष्य का शरीर जो है वह क्यों थक जाता है। तो वह बाबू मन को चंचलता से, मन को चंचलता से मनुष्य का शरीर जो है ना वह थक जाता है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को फिर मैं एक और बता देता हूँ बाबू, आप लोग को पास अब वक्त कम है, तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को अच्छे तरह से कीजिए और अच्छे तरह से मेहनत कीजिए बाबू। और आप लोग को बताता हूँ एक ही विषय पे नहीं, जितना भी आप लोग का विषय है ना सारे विषय पर बाबू बराबर आप लोग समय दीजिए। क्योंकि बाबू एक भी विषय में अगर कम नंबर आ जाएगा तो रिजल्ट में दिक्कत आ सकता है। इसलिए आप लोग को बताता हूँ कि सारे विषय जो होते हैं वह सेम नंबर के ही होते हैं बाबू, 100 नंबर के ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है सारे विषय पे ना बराबर बराबर टाइम दीजिएगा और वह अच्छे तरीके से। यहाँ पे सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा जायसी किस तरह के कवि हैं। जायसी जो है वह किस तरह के कवि हैं। तो जायसी जो है ना बाबू वह सूफी कवि हैं। कैसे, सूफी कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। क्या कर रहा है सवाल कि हार जीत कविता आप लोग पढ़े होंगे, उसमें बाबू जो उत्सव मना रहे हैं वह कौन मना रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो कौन मना रहे हैं बाबू, तो वह मना रहे हैं शासक दल। कौन, शासक दल। हार जीत कविता में उत्सव जो मना रहे हैं वह कौन मना रहे हैं, शासक दल मना रहे हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि पंडित राम अवतार क्या थे। बताइएगा पंडित राम अवतार जो थे ये बाबू क्या थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ये जूठन कहानी से है, बताइए जल्दी से। आप लोग पकड़ में बनाइए बाबू कि कौन से चैप्टर से सवाल है, ठीक है। सारे प्रश्न को देखिए और पकड़िए उसको कि यह जो सवाल जो है वह कौन से चैप्टर से है, ठीक है। पकड़ में आ जाएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो पंडित राम अवतार क्या थे, तो वह बाबू ज्योतिष और वैद्य थे। क्या थे, ज्योतिष और वैद्य थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे सवाल क्या करे कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक जो है वह कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, ठीक है। कहानी को एकदम अच्छे तरह से आप लोग पढ़े होंगे एक साल के अंदर में, तो आप लोग को सारा प्रश्न यहाँ पे नजर आ रहा होगा। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे जो है ना वह कहानी के मैं बीच से करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे लेवल का सवाल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। तो बताइएगा आप लोग कि लेखक जो है कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो वह 4 वर्ष बाद, कितने, 4 वर्ष बाद बाबू मालती से मिलने आया था लेखक। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या दिया गया बाबू, कह रहा है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। बताइएगा लहना सिंह के बाबू जो सिर था वह अपने गोद में लेकर कौन बैठा था। पढ़े होंगे आप लोग, ये कहानी जो है ना वह सबसे मस्त कहानी था बाबू, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ना तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वह बाबू कौन, बजीरा सिंह। बजीरा सिंह बाबू लहना सिंह का सिर जो है ना वो अपनी गोद में लेकर बैठा था। और ये सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या करा कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? बताइएगा, डाक गाड़ी के पीछे बाबू चिट्ठी के लिए जो जाती है वह कौन जाती है? इंपॉर्टेंट सा सवाल है। तो कौन जाती है? मुन्नी जाती है। मुन्नी जाती है बाबू डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए। इसलिए तो वो अपना भाई के चिट्ठी का इंतजार करती है। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मैं बाबू आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में ना सिर्फ आप लोग को रिवीजन करवा दे रहा हूँ अच्छे तरह से। और आप लोग को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं अच्छे तरह से डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, बताइएगा क्या करा है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण जो है वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो कृष्ण जो है ना वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं बाबू? तो वह नंद की गोद में। कहाँ? नंद की गोद में। सारे प्रश्न को एकदम रट जाइए। तो कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो वह नंद की गोद में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या करा कि छप्पे कितने पंक्तियों का छंद होता है? बताइएगा, छप्पा जो है वह कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो याद रखिएगा बाबू, 6 पंक्तियों का। कितने? 6 पंक्तियों का छप्पा जो है वह छंद होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर सवाल को देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? बताइएगा, 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? बताइएगा, यह कौन कहे थे? याद रखेगा, बेन जॉनसन कहे थे। कौन बाबू? बेन जॉनसन कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो ये बेन जॉनसन कहे थे, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा, अगले सवाल को काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या कह रहा है कि कुड़ाई का अर्थ होता है? बताइएगा, कुड़ाई का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो कुड़वाई का जो अर्थ होता है ना बाबू, वह होता है मंगनी। आप लोग को पता होगा क्या होता है? मंगनी होता है। याद भी रखिएगा, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा है बाबू, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट जो है ये किस काल के रचनाकार हैं? आप लोग को पता होगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। ये सवाल मैं देखा हूं 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखेगा आप लोग को भी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो याद रखेगा, ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो वह बाबू आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल पे। क्या करा अगला सवाल कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? बताइएगा, तो मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो वह बाबू गैंग्रीन का। किसका? गैंग्रीन का। और एग्जाम में ये भी सवाल पूछता है कि गैंग्रीन क्या है? तो ये एक प्रकार का बीमारी है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करे कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? भगत सिंह जो है वह किस उम्र में बाबू, कितने साल के उम्र में वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो भगत सिंह जो है ना, ये किस उम्र में बाबू क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो ये 12 वर्ष की उम्र में। कितने? 12 वर्ष के जब ये थे ना बाबू, तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ठीक है, क्रांतिकारी बन गए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? बताइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है वह क्या है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकता है आप लोग को। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है ना, वह है बाबू श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए, ये सवाल बाबू काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ना कई बार पूछे गए हैं। तो इस सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या करें कि रामचरितमानस किसकी रचना है? बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो बताइए जल्दी से, देखते हैं कि कितने बच्चों को याद है। रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है? तो आप लोग को पता होगा किसकी रचना है। तो तुलसीदास का। किनकी बाबू? तुलसीदास का। रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास की रचना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 48 नंबर सवाल कि मैं नास्तिक क्यों हूं, या किसका लेख है? बताइएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं या किसका लेख है? कौन लिखे हैं बाबू कि मैं नास्तिक क्यों हूं? ये कौन लिखे हैं? तो याद रखेगा, ये भी सवाल को एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भगत सिंह। कौन बाबू? भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूं या किसका लेख है? तो भगत सिंह का है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को क्या करें यहाँ पे सवाल कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? बताइएगा,
पुत्र वियोग जो है ये बाबू किनकी रचना है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो पुत्र वियोग किनकी रचना है? आप लोग को मालूम है, सुभद्रा कुमारी चौहान को। वो आप लोग को बाबू यही बात बोलूंगा, आप लोग अभी तक लेखक और चैप्टर को अच्छे तरह से याद नहीं किए ना, तो आप लोग बाबू रट जाइए। काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए और बाबू देखिए कि लेखक और चैप्टर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। तो नहीं याद है, याद कर लीजिए। याद है तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोग को मैं यहाँ पे रिवीजन के साथ में हर एक प्रश्न दूंगा, ठीक है। हर पुत्र वियोग किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर सवाल, ये हम लोग का लास्ट सवाल है बाबू। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वो 50 में कितने सवाल को सही किए हैं। मैं बाबू सही स्कोर बताइएगा, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। जितना सही होता है उतना ही बताइए, यहीं से पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, ठीक है। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे कि नहीं? आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि आज के क्लास आप लोग को कैसा लगा। इस तरह के क्लास आप लोग को बाबू सारे सब्जेक्ट का चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। जो सवाल पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं उस तरह के सवाल आप लोग को करवाऊं कि नहीं करवाऊं, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चैनल से आप लोग जुड़े नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो ये पसंद आया होगा आप लोग को तो लाइक करना नहीं भूलेगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करा कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था बाबू ये जो कहानी है ये किस प्रकार की कहानी है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सारे सवाल को याद रखिएगा, क्योंकि बाबू कोई भी सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग को मालूम या पता नहीं है, ठीक है। तो सारे सवाल पे आप लोग को फोकस करना होगा। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, याद रखेगा कर्म प्रधान। कैसा? कर्म प्रधान कहानी है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग बाबू जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, अगले क्लास करने के लिए। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।